स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो पौधों के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। और ये जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और उनमें से एक टाइप जो है वो है लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन की। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अपने सामने इस डायग्राम की तरफ देखें तो इसमें ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। और ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस की अगर हम डेफिनेशन देखें कि ये क्या है, तो ट्रांसपायरेशन को हम कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो मूव करता है थ्रू दी प्लांट्स। और इसके बाद ये क्या करता है, ये इवेपोरेट कर जाता है। वाटर जो है वो इवेपोरेट किस तरीके से होता है कि जो प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनसे वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है। अब ये जो हमारे पास डेफिनेशन है जो हमने स्टडी है, इसमें इवेपोरेट जो वर्ड है, इवेपोरेट का मतलब है बुखारात बनना। और एरियल पार्ट्स का क्या मतलब है कि जो पौधा हमारे पास पूरी प्लांट बॉडी है, इसमें जो हिस्से ऊपर के होते हैं, जो सामने होते हैं, जैसे कि लीव्स वगैरह हैं, तो इन्हें कहा जाता है लीव्स और स्टेम को, इनके एरियल पार्ट्स। और उन एरियल पार्ट्स में से भी स्पेशली जो है वो हमने लिखा है लीव्स, यानी कि ख़ास तौर पे जो लीव्स हैं उनमें से पानी जो है वो वेपर्स की सूरत में जो है वो खारिज होता है। और जब वेपर्स की सूरत में पानी जो है वो खारिज होता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है रूट के ज़रिए, और फिर ये जो है लॉस हो रहा है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए। और जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस एक स्पेशल सेल्स यानी कि लेंटी सेल्स के थ्रू होता है तो हम उसे कहते हैं कि ये लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन है। यानी कि ट्रांसपायरेशन की जो टाइप्स हैं उसमें से एक जो है, अगर हम उसकी बात करें तो वो है लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। और अगर हम बात करें कि ये लेंटी सेल्स जो हैं ये होते कौन से हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम ले आते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है, इस डायग्राम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने जो है ये एक ट्री की जो है तना दिखाया गया है, उसकी स्टेम दिखाई गई है। अब ये जो स्टेम है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वुडी स्टेम है। वुडी स्टेम जो होती है उसे अगर हम कहें तो आम जबान में, अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में से कहें तो हम उसे कहते हैं कि ये बार्क है। यानी कि बार्क जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वुड मौजूद होगी, लकड़ी मौजूद होगी, लेकिन बाहर अगर हम बात करें तो ये आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये आपको बार्क नज़र आ रही है। अब ये जो बार्क है इसके ऊपर यहाँ पे आप देखें तो छोटे छोटे से आपको ये स्कार्स नज़र आ रहे हैं। और ये जो स्कार्स हैं बेसिकली ये क्या हैं, ये सेल्स हैं और इन्हें कहा जाता है कि ये लेंटी सेल्स हैं। यानी कि ये जो स्कार्स हैं यहाँ पे भी सेल्स मौजूद होते हैं। जिस तरीके से जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और ये खुद जो प्लांट बॉडी है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सेल से मिलके बना हुआ है। अब ये जो लेंटी सेल्स हैं ये भी सेल से मिलके बने हुए हैं। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो वुडी स्टेम्स आपको नज़र आते हैं इसी तरीके से, वहाँ पे आपको इसी तरीके से जो स्कार्स नज़र आते हैं, तो हम कहते हैं कि ये लेंटी सेल्स मौजूद हैं और इसकी मदद से भी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें वो जो स्कार वाला हिस्सा है उसको यहाँ पे हमने बड़ा करके देख लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमें और कहाँ कहाँ पे स्कार्स जो हैं वो नज़र आते हैं, तो हमारे पास जो वुडी स्टेम्स हैं उनके अलावा अगर हम बात करें कि और कहाँ कहाँ हमें ये लेंटी सेल्स नज़र आएंगे, तो बहुत सारे जो फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट कौन से हैं, जो डाइकोटिलीडनस हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो उनके ऊपर भी हमें स्कार्स नज़र आते हैं। अब डाइकोटिलीडनस फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम एग्जांपल लेना चाहें कि कौन सी एग्जांपल है, तो उसकी एग्जांपल है एप्पल्स एंड पियर्स, यानी कि सेब। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाशपाती जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इस पे भी अगर हम इनकी सर्फेसिस देखें तो उसमें भी हमें स्कार्स नज़र आते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने एक डायग्राम रख लें तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एप्पल्स मौजूद हैं और एप्पल्स की सर्फेसिस के ऊपर यहाँ पे आपको स्कार्स दाने से नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये दाने जो हैं ये क्या हैं, ये यहाँ पे मौजूद इनकी सर्फेसिस के ऊपर मौजूद लेंटी सेल्स हैं और इनकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। अब अगर हम इसमें डाइकोटिलीडनस जो टर्मिनोलॉजी है अगर हम इसको एलेबरेट करें कि ये क्या होता है, तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो मोनोकोटिलीडन होते हैं या डाइकोटिलीडन होते हैं। यानी कि अगर हम उसकी आम जबान
में देखें या आम समझने के लिए देखें तो जो चावल है अगर हम उसे देखें तो वो चावल का एक ही दाना होता है, तो वो जो चावल जिस प्लांट पे लगता है वो हम कहेंगे कि वो मोनोकोटिलीडन है। लेकिन अगर हम उसके कंपैरेटिवली अगर हम किडनी बीन्स लें या अगर चने की दाल लें या हम पीस लें तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये दो कोटिलीडन्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो वो जिन प्लांट्स पे लगते हैं वो डाइकोटिलीडन्स हैं। इसी तरीके से जब हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल के अंदर जो उसका सीड होता है अगर हम उसको करें तो वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि एप्पल्स जो हैं वो डाइकोटिलीडन्स फ्लावरिंग प्लांट हैं और उनके ऊपर एप्पल्स और पियर्स लगते हैं। और इन एप्पल्स और पियर्स के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ मौजूद है, यहाँ पे लेंटिसेल्स मौजूद हैं। और अगर हम बात करें कि लेंटिसेल्स जो हैं वो हैं क्या, तो बेसिकली लेंटिसेल्स जो हैं वो पोरस टिश्यूज़ हैं। पोरस टिश्यूज़ का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपको ये जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, ये सेल्स हैं। अब इन सेल्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेसेस मौजूद हैं, यानी कि सेल्स के बीच में दरमियान में स्पेसेस मौजूद हैं। ये भी स्पेस है, ये जो हम कलर कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्पेसेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी स्पेस है। यहाँ पे अगर हम और बात करें कि और कहाँ कहाँ स्पेसेस हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी स्पेसेस जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये सेल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं इन्हें कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस। और ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो सेल्स के बीच में मौजूद हैं, इस पूरे की अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें कि इसे क्या कहा जाता है और इसे अगर हम एक सर्कल की फॉर्म में लिख लें तो ये जो पूरा एरिया है इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, ये लेंटिसेल हैं। इसलिए यहाँ पे हमने ये लेबल किया हुआ है कि ये लेंटिसेल हैं। और अगर हम इसी चीज़ को और बड़े करके डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें भी ये वाला हिस्सा जो है ये आपको नज़र आ रहा है कि ये लेंटिसेल्स हैं और इसके आसपास जो है ये और दूसरे सेल्स जो हैं मौजूद हैं। क्योंकि प्लांट की जो बॉडी है वो मिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है, तो इसके आसपास भी सेल्स मौजूद होंगे। और यहाँ पे ये जो है आपको इसके सराउंडिंग में सेल्स नज़र आ रहे हैं और उनके साथ यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं लेंटिसेल्स। अब लेंटिसेल्स की अगर हम बात करें कि ये ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में कैसे हेल्प करते हैं, तो जब वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है रूट के ज़रिए और रूट से जब वो स्टेम से गुजरता है तो स्टेम में अगर यहाँ पे लेंटिसेल्स मौजूद हों तो कुछ वाटर जो है वो वेपर्स की सूरत में इन लेंटिसेल्स से बाहर आ जाता है। और किस तरीके से बाहर आता है, यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे अगर वाटर जो है इस तरीके से ये स्टेम से गुजर रहा है और यहाँ पे वेपर्स बन के तो यहाँ से वो वाटर जो है वो इस लेंटिसेल्स के थ्रू जो है वाटर जो है वो बाहर आएगा। वाटर के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं वाटर का H2O, तो यहाँ से जो है वाटर जो है लेंटिसेल्स के थ्रू बाहर आ जाएगा। और जब वेपर्स की सूरत में वाटर जो है वो लेंटिसेल्स से बाहर आता है तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये है लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन के बारे में।